ऑडियो बुक वांग्मय 13 गायत्री की पंचकोशी साधना एवं उपलब्धियां। चैप्टर 4 पार्ट 14 आसनों का काय विद्युत शक्ति पर अद्भुत प्रभाव। मोटे तौर से काय आसनों को शारीरिक व्यायाम में ही गिना जाता है। उनसे वे लाभ मिलते हैं जो व्यायाम द्वारा मिलने चाहिए। साधारण कसरतों से जिन भीतर के अंगों का व्यायाम नहीं हो पाता, उनका आसनों द्वारा हो जाता है। ऋषियों ने आसनों को योग साधना में इसलिए प्रमुख स्थान दिया है कि ये स्वास्थ्य रक्षा के लिए अतीव उपयोगी होने के अतिरिक्त मर्म स्थानों में रहने वाली हव्यवहा और कव्यवहा तड़ित शक्ति को क्रियाशील रखते हैं। मर्मस्थल वे हैं जो अतीव कोमल हैं और प्रकृति ने उन्हें इतना सुरक्षित बनाया है कि साधारणतः उन तक बाह्य प्रभाव नहीं पहुंचता। आसनों से इनकी रक्षा होती है। इन मर्मों की सुरक्षा में यदि किसी प्रकार की बाधा पड़ जाए तो जीवन संकट में पड़ सकता है। ऐसे मर्म स्थान उदर और छाती के भीतर विशेष हैं। कंठकूप, स्कंद, पुच्छ, मेरुदंड और ब्रह्मरंध्र से संबंधित 33 मर्म हैं। इनमें कोई आघात लग जाए, रोग विशेष के कारण विकृति आ जाए, रक्ताभिषण रुक जाए और विष बालू का जमा हो जाए तो देह भीतर ही भीतर घुलने लगती हैं। बाहर से कोई प्रत्यक्ष या विशेष रोग दिखाई नहीं पड़ता, पर भीतर भीतर देह खोखली हो जाती हैं। नाड़ी में ज्वर नहीं होता, पर मुंह का कड़ुआपन, शरीर में रोमांच, भारीपन, उदासी, हड़कुटन, सिर में हल्का सा दर्द, प्यास आदि भीतरी ज्वर जैसे लक्षण दिखाई पड़ते हैं। वैद्य डॉक्टर कुछ समझ नहीं पाते, दवा दारू देते हैं, पर कुछ विशेष लाभ नहीं होता। मर्मों में चोट पहुंचने से आकस्मिक मृत्यु हो सकती है। तांत्रिक अभिचारी जब मारण प्रयोग करते हैं तो उनका आक्रमण इन मर्म स्थलों पर ही होता है। हानि, शोक, अपमान आदि की कई मानसिक चोट लगें तो मर्मस्थल क्षत विक्षत हो जाते हैं और उस व्यक्ति के प्राण संकट में पड़ जाते हैं। मर्म अशक्त हो जाएं तो गठिया, गज, श्वेतकंठ, पथरी, गुर्दा की शिथिलता, खुश्की, बवासीर जैसे न ठीक होने वाले रोग उपज पड़ते हैं। सिर और धड़ में रहने वाले मर्मों में हव्यवहा नामक धन यानी कि पॉजिटिव विद्युत का निवास और हाथ पैरों में कव्यवहा ऋण यानी कि नेगेटिव विद्युत की विशेषता है। दोनों का संतुलन बिगड़ जाए तो लकवा, अर्धांग, संधिवात जैसे उपद्रव खड़े होते हैं। कई बार मोटे स्वस्थ दिखाई पड़ने वाले मनुष्य में ऐसे मंद रोगों से ग्रसित हो जाते हैं जो उनकी शारीरिक अच्छी स्थिति को देखते हुए
न होने चाहिए थे। इन मार्मिक रोगों का कारण मर्म स्थानों की गड़बड़ी है। कारण यह कि साधारण परिश्रम या कसरतों द्वारा इन मर्म स्थानों का व्यायाम नहीं हो पाया। औषधियों की वहां तक पहुंच नहीं होती। शैल्य क्रिया या सूची भेद यानी कि इंजेक्शन भी उनको प्रभावित करने में समर्थ नहीं होते। उस विकट गुत्थी को सुलझने में केवल योगासन ऐसे तीक्ष्ण शस्त्र हैं जो मर्म शोधन में अपना चमत्कार दिखाते हैं। ऋषियों ने देखा कि अच्छा आहार विहार रखते हुए भी, विश्राम व्यायाम की व्यवस्था रखते हुए भी कई बार अज्ञात सूक्ष्म कारणों से मर्म स्थल विकृत हो जाता है और उनमें रहने वाली हव्यवहा कव्यवहा तड़ित शक्ति का संतुलन बिगड़ जाने से बीमारी तथा कमजोरी आ घेरती हैं, जिससे योग साधना में बाधा पड़ती है। इस कठिनाई को दूर करने के लिए उन्होंने अपने दीर्घकालीन अनुसंधान और अनुभव द्वारा आसन क्रिया का आविष्कार किया। आसनों का सीधा प्रभाव हमारे मर्म स्थलों पर पड़ता है। प्रधान नस नाड़ियों और मांसपेशियों के अतिरिक्त सूक्ष्म कशेरुकाओं का भी आसनों द्वारा ऐसा अकुंचन प्रकुंचन होता है कि उनमें जमे हुए विकार हट जाते हैं तथा फिर नित्य सफाई होती रहने से नए विकार जमा नहीं होते। मर्म स्थलों की शुद्धि, स्थिरता एवं परिपुष्टि के लिए आसनों को अपने ढंग का सर्वोत्तम उपचार कहा जा सकता है। पार्ट 14 समाप्त।